नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 2000 की एसआईपी 5 साल चलाऊं तो कितना मिल सकता है। पहला क्वेश्चन हमारे व्यूअर का था कि सर अगर हम 2000 की एसआईपी 5 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि और अगर 5 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 5 साल 2000 रुपए की एसआईपी चला करके फिर उसको 5 साल और अगर छोड़ दिया जाए तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन है, आज हम लोग यही जानेंगे कि अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप 2000 की एसआईपी 5 साल चलाएंगे तो 5 साल में कितना मिल सकता है, यानी एसआईपी से। और अगर उस एसआईपी के अमाउंट को 5 साल आपने चलाने के बाद उसको वहीं पे एसआईपी कैंसिल कर दिया, यानी कि पैसा कटना आपका बैंक खाते से बंद हो गया, और जो पैसा आपका कट के गया है एसआईपी के रूप में, वो पैसा जो 5 साल बाद आपका जितना भी बना होगा वो पैसा आगे आपने उसी फंड में 5 साल के लिए और छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे बीबर का कमेंट था कि सर हमारी जो एसआईपी चल रही वो 2000 की चल रही, तो 2000 पे हमारा हमको बताया जाए कि हमारा 5 साल में कितना बन सकता है और अगर 5 साल और छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आप भी बताइएगा कि आपकी अगर 2000 की एसआईपी चल रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों, यहां से हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। अब दोस्तों, हम अपने कैलकुलेटर पे हैं और यहां कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम 2000 की एसआईपी 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में आपका ये जो पीरियड है एसआईपी का वो आपने 5 साल चलाया, और जो आपका इंस्टॉलमेंट 5 साल में जो आपका 60 महीने आपका जाएगा, ये यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट है, 60 महीने आपका जमा होगा तो 2000 रुपए मंथली है अमाउंट जो आज आपने सिलेक्ट किया है वो 2000 का है। तो 2000 की जो एसआईपी आप 5 साल चलाएंगे तो 5 साल में जो टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपया आपका मूलधन बनेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट। अब दोस्तों, यहां से हम देखेंगे कि अगर 5 साल हम एसआईपी चलाते हैं तो एसआईपी का कार्पस कितना बन सकता है। यहां दोस्तों 3 रिटर्न आप देखेंगे, एक 10% का रिटर्न देखेंगे, एक 12% का रिटर्न देखेंगे और एक 15% का रिटर्न देखेंगे। यहां दोस्तों एक एक्सपेक्ट करके अगर चलते हैं कि अगर आपकी एसआईपी 10% अगर रिटर्न देती है तो 10% अगर रिटर्न देती है तो 1,20,000 की वैल्यू आपका 1,54,343 रुपया आपकी एसआईपी बना सकती है। अब दोस्तों यहां देखें, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न होता है वो 12% है। तो 12% अगर एवरेज में मानते हैं तो 12% के हिसाब से आपका 1,20,000 रुपए का जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी वैल्यू जो बन सकती है वो 1,62,207 रुपया बन सकती है। दोस्तों, ये 2000 की एसआईपी का 5 साल का रिटर्न है। एसआईपी का जो आपका कार्पस यहां बन सकता है। अब दोस्तों, वही अमाउंट अगर आपका एसआईपी का रिटर्न 15% आता है, यानी कि 15% अगर फंड का परफॉर्मेंस आता है, आपने जिस फंड में एसआईपी किया है, तो 1,74,684 रुपया आपका बन सकता है 2000 की एसआईपी 5 साल में। अब दोस्तों, यहां तो ये जो आपने देखा ये आपका एसआईपी का कार्पस हुआ 5 साल का। अब यहां से हम 5 साल अगर इसी पैसे को हमने छोड़ दिया आगे उसी फंड में, और आपकी अब एसआईपी भी नहीं कट रही है, यानी कि एसआईपी कटना अमाउंट बैंक से आपका बंद हो गया, आपने स्टॉप कर दिया। अब जो पैसा आपका पड़ा है वो आगे 5 साल के लिए आपने और छोड़ दिया, उसी फंड में पड़ा है। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां देखें, जो डिफरमेंट पीरियड है आपका 5 साल, डिफरमेंट पीरियड मतलब जो आपने 5 साल आगे छोड़ दिया और उस पैसे को, तब देखेंगे कि आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकती है, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू जो आपका बन सकता है, अगर अब आपका 5 साल एसआईपी का हुआ और 5 साल आपने छोड़ दिया, नहीं टोटल आपके पास हो गए 10 साल। अब 10 साल में अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है तो 10% के हिसाब से आपकी 2000 की एसआईपी
5 साल चलाने के बाद और 5 साल आपने छोड़ दिया तो 2,48,571 रुपये जो आपने एसआईपी चलाया था उसकी जो 10% का जो वैल्यू है वो 2,48,571 रुपया बन सकता है। और अगर यही एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% अगर आता है तो 12% के हिसाब से आपका 2,85,864 रुपया बन सकता है, जो मेच्योरिटी वैल्यू आपका करंट वैल्यू बन सकता है। अब अगर फंड का परफॉर्मेंस इससे ज्यादा आता है, 15% आता है, तो 15% के रिटर्न पे आप देखेंगे कि आपका 3,51,352 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपने देखा कि अगर आपने अपनी एसआईपी को किसी भी फंड में चलाया और फंड में 5 साल आपने चलाया, 5 साल एसआईपी चलाने के बाद आपने 5 साल और छोड़ दिया, तो ये आपका जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है। 12% के हिसाब से आपका 2,85,864 रुपया बन सकता है। दोस्तों ये आपकी छोटी एसआईपी 2000 की एसआईपी से ये अमाउंट आपका बन सकता है। अब दोस्तों हम यहां कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर 2000 की एसआईपी किसी भी फंड में हमने किया था और 10 साल का अगर एवरेज रिटर्न देखेंगे तो फंड के परफॉर्मेंस से ट्रैक करेंगे तो पास्ट डाटा देखेंगे तो आपको इससे जो है एक अनुमान मिलेगा कि कितना रिटर्न पीछे प्रदर्शन किया है फंड ने। तो चलते हैं हम अपने पास्ट डेटा पर। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे जो आपका पास्ट डेटा होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होता कि यही रिटर्न दे। रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड में घट और बढ़ दोनों सकते हैं, यहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए ये जो मेरा वीडियो है ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रही, यही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पास्ट ट्रैक पे डाटा पे देखेंगे कि कितना आपको रिटर्न इस फंड ने कितना परफॉर्मेंस दिया है। यहां दोस्तों हम अपने पास्ट डेटा पे हैं और आप यहां देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप जो आज हमने आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो आपका पास्ट डाटा है। और फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल का हम रिटर्न देखेंगे कि कितना परसेंटेज रिटर्न पीछे फंड ने दिया है। तो यहां देखिए जो पहला फंड आ रहा है आपका 10 साल में वो आ रहा है पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा जो फंड है वो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। तीसरा जो आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। चौथा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। पांचवा एडेलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों यहां हम ऊपर से टॉप 5 फंड ही देखते हैं कि कितना रिटर्न टॉप 5 फंड ने फ्लेक्सी कैप ने 10 साल में दिया, क्योंकि आपने जो एसआईपी किया था वो 2000 किया था, लेकिन आप समय कितना दे रहे हैं 10 साल। तो इसलिए हम समय के हिसाब से हम 10 साल का रिटर्न देखेंगे, पास्ट डाटा चेक करेंगे कि कितना किस फंड ने दिया है। तो आज हमने दोस्तों फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट किया और फ्लेक्सी कैप को आप देखें कि फ्लेक्सी कैप ने कितना रिटर्न दिया। पहला जो आपका है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखें जिसका एयूएम भी काफी बड़ा है और 2013 से ये फंड चल रहा है, जिसका जो रिटर्न आज हम दोस्तों ये देखेंगे कि रिटर्न कितना परसेंट दिया। यहां जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो 18% से ऊपर का रिटर्न 10 साल में दिया है। अब दोस्तों दूसरा जो आपका फ्लेक्सी कैप फंड था वो कौन था? क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी आपका 18% से ऊपर का रिटर्न यहां दिया है। और तीसरा जो फंड था वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड था। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जो चौथा फंड था आपका वो था जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी आपका 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है 10 साल में। और पांचवा जो फंड था वो एडेलवाइस फ्लेक्सी कैप था, वो 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस रिटर्न से मतलब यही है कि आपको एक आंकड़े मिल जाए, सही या जानकारी आपको मिल जाए कि 10 साल में फ्लेक्सी कैप ने कितना रिटर्न दिया है। तो ये आपके समझने के लिए, समझाने के लिए वीडियो था। मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।